अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब शान हबीबुर रहमान में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से नकल करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये कलिमात थे, रब्बी हबली उम्मती। फिर ऐलान नबूवत के बाद सारा दिन तबलीग दीन और रातों को तवील क़याम और सुजूद फरमाया करते और फिर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी किया करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो तब भी अपनी उम्मत के गुनाहगारों को फरामोश न किया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तब भी आपके लबहाए मुबारक पर जुम्बिश हुई और अल्फाज ये थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। हाय हाय अफसोस कि उस नबी की ज़बान पर उम्मती उम्मती रहा और आज उम्मती की ज़बान पर या नबी है। क्या हमने अपने नबी के हुकूक अदा किए? जी नाज़रीन कराम, खुशामदेद। हुकूक़ मुस्तफ़ा आज मौज़ूए सुख़न है। सरनामे में आपने मुलाहिज़ा कर लिया मुल्क पाकिस्तान के जय्यद अकाबिर और मुस्तनद उलमाए इकराम का एक अज़ीमुश्शान पैनल जो आपको किसी और इदारे में नज़र नहीं आता। ARYQ TV नेमत इफ्तार की बज़्म उलमा में एक बार फिर आपका खैर मक़दम करता है। शरीक सफ़र है मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब और जनाब मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब। इंशाअल्लाह हुकूक़ मुस्तफ़ा पर आज बात की जाएगी। पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, यही सरनामा कलाम था, क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, इस एतबार से देखा जाए तो तीन मोहब्बतें हैं। एक अल्लाह ताला की अपने महबूब से मोहब्बत, फिर दूसरी मोहब्बत महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत से, और तीसरी मोहब्बत हमारी अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद इसके कि दो जहाँ का खालिक व मालिक उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो अगर प्यार फरमाते हैं तो अपनी उम्मत से फरमाते हैं। पूरी हयात तय्यबा अगर देखा जाए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए परेशान रहे, इस उम्मत के लिए कि रब्बी उम्मती। और आप देखें ये मोहब्बत कैसी है कि वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रति मिनन नारी फ़अनक़ज़कुम मिनहा, कि तुम दोज़ख के किनारे पर थे, किसने छुड़ाया? ये मेरे महबूब की मोहब्बत थी कि तुम्हें उससे छुड़ाया है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि महबूब जब तक आप इनमें मौजूद हैं तो आप उनसे इतनी मोहब्बत करते अपनी उम्मत से कि आपकी उम्मत पर इज्तिमाई अज़ाब नहीं आएगा। तो ये महबूब अलैहिस्सलाम की अपने उम्मतियों से मोहब्बत है। और फिर आप देखें, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, शहादत की उंगली आपकी बुलंद थी, आसमान की जानिब थी। और उलमा ये फरमाते हैं, जिस तरह मुफ्ती नईमी साहब का आपने हवाला भी दिया, कि आका अलैहिस्सलाम जहाँ में तशरीफ़ लाए तो रब्बी उम्मती। फिर आप देखें कि इबादात फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि हत्ता तवर्रमत क़दमाहु, क़दमैन शरीफैन के वर्म आ गए। क्यों इबादत फरमा रहे हैं? रब्बी उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत मुझे हिबा फरमा, मुझे अता फरमा। इसके अलावा आप देखें कि शब मेराज जब तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, वो फरमाता है तो जवाबन कहते हैं कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलामती हो, मेरी उम्मत पर भी सलामती हो। और फिर उसके बाद आप देखें कि जब आपका विसाले मुबारका हुआ तो हज़रत कसअम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मज़ार पुर अनवार में जब हम रख रहे हैं तो आका के लबहाए मुबारका हिल रहे हैं, जुम्बिश कर रहे हैं। जब मैंने कान वहाँ पर मैं लेकर गया हूँ तो आवाज़ आ रही है, रब्बी उम्मती फरियाद उम्मती, जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, ये वो नहीं है गाफिल जो पसे इंतजार आए। क्या कहने मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लामा साहब क़िबला, मुफ्ती साहब ने सरनामे में आगाज़ किया, लेकिन प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर जो एहसान, मैं चाहता हूँ उसके हवाले से भी कुछ बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में आक़ाए दो जहां सल्लम की पैदाइश से लेकर हुजूर की ज़िंदगी भर इबादात में, महराज में, और आक़ाए दो जहां सल्लम का पर्दा फरमाने के उन लम्हात को भी
خوبصورت انداز سے ذکر فرمایا کہ ہر لمحے رب حبلی امتی کی صدائیں تھیں۔ دیکھیں جہاں تک احسانات کی بات ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہمارے جسم کا رونگٹا رونگٹا بھی اگر ان کا ذکر کرے تو ہم ان کے احسانات کو نہیں پورا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا تو وجود خود ہمارے لیے امت کے لیے ایک منت و احسان ہے۔ قرآن نے خود ان کو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے یہ احسان اور کرم کر دی ہے، یہ اس امت پر خدا کا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ رب اس کا احسان جتلاتا بھی، جتلا رہا ہے، باقاعدہ اعلان ہوا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا نعمتیں تو میری بہت ہے لیکن ایک نعمت عظمیٰ ہے، ایک نعمت عالی ہے، ایک رحمت للعالمین کی ذات ہے، وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضور علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان کا مزاج طبیعت ہوتی ہے، انسان مال کو، دنیا کو، گھر کو، مکان کو، اس کا حریص ہوتا ہے، لیکن حضور نے قرآن نے کہا کہ حضور کسی اور چیز کے حریص نہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، فرمایا کہ وہ مومنوں کے رئیس ہیں، حریص ہیں، ان کے دل کے اندر اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مومنوں کی محبت ہے اور انہی سے پیار کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ شارٹلی ایک سوال آپ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پر جو حقوق ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے حوالے سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں جو امت ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی، امت دو طرح کی ہے۔ ایک امت ہے امت دعوت جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے، اور دوسری امت ہے امت اجابت جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے حلقہ بگوش ہوئے، ایمان لے آئے آپ کی ذات کے اوپر، یہ ہے امت اجابت۔ تو پہلا حق تو آپ کا امت دعوت پر ہے، یعنی تمام مخلوق پر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر، کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں نا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام تمام انس و جن کی طرف مبعوث ہیں، تو سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے سب لوگوں پر، یعنی امت دعوت پر آپ کا۔ پھر ایمان لانے کے بعد اب جو امت اجابت ہے تو امت اجابت پر بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حقوق امت پر حضور جان عالم علیہ السلام کے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر جو حضور جان علیہ السلام کی تعظیم و تکریم یہ لازم ہے سب پر، پھر حضور کی اطاعت اور اتباع یہ لازم ہے سب پر۔ انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے مزید انشاءاللہ نہیں، مزید ابھی اس پہ بات جاری رہے گی۔ اور ابھی جو شارٹلی جو علماء کرام نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے کلام کیا ہے، اور مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری ناک بھی کاٹ دوں تو بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، تم پر میری محبت لازم ہے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہوتی ہے بزم علماء میں ملاقات آپ سے، اور علماء کرام حقوق مصطفیٰ پہ کلام کریں گے۔ ہم حاضر ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک سیگمنٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے، اور آپ ایمان کی آپ شجاع الدین شیخ صاحب کے ساتھ ایمان کی حقیقت سیگمنٹ دیکھیے، اور ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں یہاں پر علامہ لیاقت حسین صاحب کی امامت میں۔ انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو شنید جاری ہے، اور ہم کچھ عوام کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جا کے ہم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے موضوع کی بات کی، تو عوام کیا کہتے ہیں سن کر آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج یقیناً جو ہے ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے افعال کے اندر، اپنے اقوال کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے معاشرتی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترک کر دیا ہے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، ان کی زبان پہ اس طرح نبی کا نام نہیں ہے جس طرح سے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ کہنے کو تو ہم بہت سی چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت ہوا تو 12 ربیع الاول کو محفل درود شریف سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز صرف ٹیمپریری ہوتی ہے، عملی طور پہ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی لائف۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو بھول گئے، آج ہم اس پہ عمل پیدا نہیں کر رہے، اور اس نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نبی کی امت ہیں اور انشاءاللہ ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے،
अपने दिल को तसल्ली की नीयत। हम ज़बान से तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आपके नबी हैं और आपके तरीक़ों पे चलने में कामयाबी है, लेकिन उसका हम अमली सबूत पेश नहीं कर पाते। हम लोग दीन से ही दूर होते जा रहे हैं, नबी की तो बात ही दूर है। हमारे तो क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता कोई। जी मुफ्ती साहब क़िबला, अवाम ने बताया और देखिए, ये यहाँ पर तस्लीम किया कि हम नहीं निभा रहे हैं वो जी, हुकूक। मुस्तफ़ा यहाँ करीम। पर जो मुझे कमेंट्स मैंने सुने हैं, इसमें जो मेन जो मुझे बात लगी वो ये कि हम ज़बानी दावे तो करते हैं लेकिन अमली मैदान में हम बिल्कुल पीछे नज़र आते हैं। और यानी हम सब ये दावा करते हैं कि जी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाले हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि बस हम अपनी जानें कुर्बान कर दें, लेकिन जब अमली मैदान आता है तो उसमें हम सबसे पीछे हम खड़े नज़र आते हैं। यानी जान देने की बात तो हो रही है लेकिन सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की बात नहीं हो रही। जान देने की बात हो रही है लेकिन ये बात नहीं हो रही कि रातों में हम कहीं महफिल में जाते हैं, पूरी रात गुजार कर उल्टे पड़े फजर में सो रहे होते हैं, तो ये मोहब्बत नामुकम्मल है, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पर मजाक है। और ऐसी मोहब्बत खुदा न खास्ता बहुत महंगी पड़ सकती है। क्यों कि हर चीज़ के तकाज़े होते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना लाजमी, ये कुरान का हुक्म है। सूरह तौबा की पूरी आयत करीमा कि हर चीज़ से बढ़कर अगर मोहब्बत हो तो अल्लाह से और उसके महबूब से और अल्लाह के रास्ते से मोहब्बत हो। फिर मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है, मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रा, अक्सर उसी का जिक्र करता है। और फिर मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, कि बेशक मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है तो आंखें बंद करके उसकी इताअत करता है। और यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करनी होगी। और आंखें बंद इत्ताअत करके। नहीं, यहाँ पर इत्तिबा का कहा जा रहा है। इत्ताअत रसूल ये है कि रसूल का हुक्म मानो, जिस चीज़ से रोका है रुक जाओ। इत्तिबा का मतलब ये है कि हुजूर जो फरमाए वो करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो चीज़ पसंद है तो फिर जो है हुक्म का इंतज़ार न करे, उस चीज़ को अपना ले। कोई अमल नापसंद है तो नहीं का इंतज़ार न करे, उस चीज़ को छोड़ दे। तो ये आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तकाज़े हैं। कहते हैं ना कि कहते हैं लोग मेरी नस नस में है नबी नबी, लेकिन हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। नबी का जिक्र सुनकर झूम जाते हैं, नबी का हुक्म सुनकर घूम जाते हैं। हमें ऐसा होना चाहिए कि जिक्र सुनकर भी झूमे और हुक्म सुनकर भी झूमे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब, अवाम तो यही कहते हैं जब हुकूक़ मुस्तफ़ा की बात आप फरमा रहे हैं कि मुस्तफ़ा करीम एक हैं कि पैदाइश से लेकर विलादत बासादत से लेकर आप मज़ार अक़दस तक पहुँचने तक रब्बी उम्मती रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हैं, और एक उम्मत है जो नाम भी नहीं लेती। देखिए, बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि मुफ्ती साहब ने कुरान और हदीस की रूह से कि मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत एहसानात हैं और हुजूर के हुकूक हैं। हम मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और मोहब्बत के लिए हमारे यहाँ बड़ी महफिलें भी सजते हैं, सज्जाद चुक के खब्बा चुक के जनाब सज्जा हाथ चुक के खब्बा बात सही है, हाथ उठवा रहे हैं और चीख पुकार मचाई हुई है। लेकिन अल्लामा साहब थोड़ा सा ये भी कहें कि नबी का जिक्र कैसे सुनाना चाहिए, हाँ, कैसे सुनना चाहिए, इसमें बात होनी चाहिए। अल्लामा साहब आजकल नबी का जिक्र जो है ना वो उसके आदाब फरामोश किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे फोरम पे बात होनी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से इस पर गुफ्तगू करूँगा। हमारे क़िबला मुफ्ती नवीद अहसन साहब अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं इस मौके पर, बहुत अच्छा इनका महफिल का तजर्बात भी इनके बहुत ज़्यादा हैं और इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि देखें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हुकूक हैं, जैसे कि जिक्र किया गया कि सबसे पहला हक़ उनका यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया जाए। ठीक है, ईमान की तकमील तब होती है कि तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। कोई कहे कि मैं ईमान लाता हूँ लेकिन आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर न करे तो इसका मतलब है कि कुरान की रूह से उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। और उसके बाद आक़ा दो जहां सल्लम से इंसान मोहब्बत करे, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करनी चाहिए। जैसे सूरह तौबा का हवाला दिया, जितने रिश्ते हैं, ताल्लुक़दारियाँ हैं, सब कुछ हैं,
कुल इन काना आबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अज़वाजुकुम अशीरतुकुम अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा तिजारतुन तखशौन कसादहा मसाकिन तरदौना, घर हो, तिजारत हो, माल हो, हर चीज़ से बढ़कर। अब हम बाज़ार में खड़े होकर किसी से पूछें कि भाई तुम किससे मोहब्बत करते हो, मकान से, दुकान से, कारोबार से मोहब्बत करते हो या हुजूर से मोहब्बत करते हो, तो हर आदमी कहेगा भाई मैं तो हुजूर से करता हूँ। मौलाना साहब देखिए मैं गुनहगार तो हूँ लेकिन मैं मोहब्बत हुजूर से करता हूँ। तो सलमान भाई ये बिल्कुल आसान चीज़ है मोहब्बत का दावा करना। दावा करना दलील जब आप उसी बाजार के अंदर खड़े होंगे, माल कमा रहे होंगे, दुनिया जान के काले पीले नीले धंधे सब चल रहे होंगे, उस वक्त आपको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाए कि भाई ये काम ना करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसमें मना किया, कहे कि ठीक है मौलाना साहब लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना, अब दुनिया भी तो चलानी है ना, हमें दुनिया के काम भी तो करने, सारे दीन को लपेट कर आप रख देंगे। तो फरमाया ईमान लाओ, उनकी ताज़ीम व तौकीर करो, उनसे मोहब्बत करो। फल्लदीन आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ नूर लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो सारा दीन लेकर आए। अगर आपने, सलमान भाई बहुत सख्त में जुमला कह रहा हूँ, अगर आपने सारा कुछ लपेट के अपनी मन से ज़िंदगी बसर करनी है तो हुजूर जो इतना बड़ा दीन लेकर आए हैं और उस दीन पर अमल पैरा होकर दिखाए, सहाबा किराम ताबीन तबा ताबीन, हो उसमें बिल्कुल आज हम उसको छोड़ के पसे पुश डाल के अपनी मंशा और अपनी मर्जी से हर चीज़ कर रहे हैं जो हमारा दिल करता है कि रातों को बैठे रहेंगे। तो आसान इश्क़ रसूल है ना, आप रातों को बैठते रहे जनाब, सज्जा चुके, खब्बा चुके, जोर ला के, जैसे मूसा फरमा रहे थे कि जान भी कुर्बान है। भाई तुम जान संभाल के रख लो, ताड़ी जान बड़ी मेहरबानी, आप मेहरबानी फरमा के हुजूर सल्लल्लाहु की आंखों को ठंडा कर लो। हुजूर ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, फरमाया कि मैं मदीने जावा मर जावा होते भाई मरे नहीं, आप वापस आए, आप जिए, नमाज पढ़ें। आका दो जहां सल्लम, ये तो आसान है ना, ये तो बिल्कुल आसान लफ्ज हैं लोगों के सामने कहना। हुजूर तुसी तशरीफ ले आओ, तुसी जिंदा रहो, लेकिन यहाँ आके जिंदगी नमाज हुजूर सल्लल्लाहु की सीरत और हुजूर के किरदार के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो। आप चलती फिरती तस्वीर हो कि ये हुजूर का खादिम है और ये हुजूर का आशिक। हमें बोलना है, आप लोगों को तस्वीर बनो, आप लोगों को सुनते ही नहीं जुमला, मैं बड़ा आशिक सुनो, बात ही कर मैं बोल, तो हमें बोलने की जरूरत, आशिक को बोलने की जरूरत नहीं, आशिक की खुशबू बताती है कि ये हुजूर से मोहब्बत करता है। वो कहीं से गुजरे तो पता चलता है नबी का गुलाम। बाकी नाते रसूल का उस्लूब और नात पढ़ने का अंदाज क्या है, इस सवाल पर मैं गुफ्तगू नहीं कर सका हूं मेरे भाई मुफ्ती साहब, इस पर इंशाअल्लाह इस पे करेंगे। और एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अच्छा चलें ठीक है। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब क्या फरमाते हैं? आज मजालिसें तो सजती हैं, हुकूक़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत के दावे और बहुत बड़े बड़े मतलब क़यास आराइयाँ अशार में नज़र आती हैं, लेकिन अमली किरदार में कुछ नज़र नहीं आता। दूसरा, महफिल नात के आदाब पर बात होनी चाहिए, ज़रूरत इस प्लेटफॉर्म पे ही बात होनी चाहिए। नात पढ़ी कैसे जाए, नात सुनी कैसे जाए, नात की महफिल सजाई कैसे, ये भी हुकूक़ मुस्तफ़ा के ज़ुमरे में आता है ना। हमारे एक जुमला सिर्फ कहूँगा कि ये जो सारा मंच बैठा हुआ है ये सब रात दिन हुजूर की नाते पढ़ने वाले हैं। बचपन से लेकर हमारी माओ ने अपनी गोदों के अंदर हमें नाते पढ़ के ये गुट्टी हमें दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक को वो बंदा बात करे जिसको नाते रसूल का पता ही ना हो, तो उसको क्या हक पहुंचता है हुजूर की नात पर बात करने का। लेकिन ये उलमा बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, किबला मुफ्ती साहब बैठे हुए, जिनका रात दिन काम है हुजूर की नात पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जी। सबसे ये भी आजकल हमारे असर हाजिर के जो सुलगते हुए मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हम अहले सुन्नत के, उनमें से एक ये भी है कि हमारी जो महाफिल का ट्रेंड है, इस ट्रेंड की भी इस्लाह की ज़रूरत है। और जो ख़ास तौर पर कलाम की आपने बात की, तो सबसे पहले तो यह है कि कलाम के अंदर फ़र्क़ मरातिब का लिहाज रखा जाए। अगर फ़र्क़ मरातिब न कुनी ज़िंदगी, अगर फ़र्क़ मरातिब ना किया जाए तो ये बेदीनी है, ये ज़िंदगी है। लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं कि कौन सी बात नात में कहनी है, कौन सी बात हमद में कहनी है, कौन सी बात मनकबत में कहनी है। मनकबत पढ़ने पर आते हैं तो उसके अंदर ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो दायरा शिरक में चली जाती हैं, या जो है वो शिरक फिर रिसाला, जिसको अल्लामा सईदी साहब किबला कहा करते थे, शिरक फिर रिसाला। तो यानी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु के औसाफ एज इट इज़ वही के वही बयान कर दिए जाते हैं। यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ कॉलर्स वेट पर हैं, बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू, उनकी ड्रॉप हो गई थी लाइन, उन्हें शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका? जी मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह की किस तरह
हासिल कर सकते हैं? और दूसरा ये सवाल है कि नजदीक जो है वो मदरसा है, तो क्या मदरसे में इत्तिकाफ कर सकती हैं? मदरसे में इत्तिकाफ कह रही है, नज़दीकी मदरसा है, वहाँ पे इत्तिकाफ करना चाहती हैं। और दूसरा, हम किस तरह हुजूर की इत्तिबा कर सकते हैं, ये बहन का सवाल था। सेकंड कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई, 3 सवाल आता है। पहले सवाल ये है मेरा कि आका करीम अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना क्या भी ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम के हकूक में शामिल है? अच्छा ठीक है। और और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन से तरीके इख्तियार किए जाए आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफे के लिए? अच्छा और ठीक मैं है। तीसरा सवाल ये है कि जो अपनी सोचों को और मदीना तैयबा की तरफ रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को याद करता रहता है, क्या इस पर भी उसको अजर व सवाब दिया जाता है कि नहीं? इस हवाले से बताइएगा। ठीक है मेरी बहन, इंशाल्लाह इसको रखते हैं। जी मुफ्ती साहब फरमा मैं रहे कह थे। रहा था, तो मशहूर शायर उर्फी ने कहा था ना, उर्फी मशताब ई रहे ना तस्त न सहरास्त आहिस्ता के राह बर दमे तेगस्त कलमरा। उर्फी ने कहा कि उर्फी जल्दी न कर, ये रहे नात है, ये सहरा नहीं है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चल के यहाँ कलम जो है तलवार की धार पे चल रहा है, इसलिए आहिस्तगी से तेजी न दिखाए यहाँ। और खुद हमारे इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान राहिमहुल्लाह, इमाम इश्क व मोहब्बत, उन्होंने फरमाया कि जिसको लोग नात कहना कहते हैं, कहा ये दर हकीकत तलवार की धार पे चलना है। कहा क्यों? इसलिए कि बोला इसमें दोनों तरफ सख्त हद बंदी है। बोला हमद के अंदर एक तरफ असलन हद नहीं है कि जितना मर्जी बढ़ा के बयान करें अल्लाह की शान के लायक है, घटा नहीं सकते। एक तरफ हद है, दूसरी तरफ नहीं है। कहा लेकिन जो नात है इसमें दोनों तरफ सख्त हद बंदी है। अगर बढ़ता है तो उलूहियत में पहुंचता है, शिर्क हो जाएगा, और घटाता है तो तौहीन और तनकीस में पहुंचेगा, कुफ्र हो जाएगा। तो लिहाजा बिल्कुल सोच समझ कर, तो जो नात कहने वाले हैं, नात कहने वाला कम अज कम या तो आलिम दीन हो, या अगर सहीउल अकीदा आलिम दीन नहीं है तो किसी मुस्तनद सहीउल अकीदा आलिम दीन से अपने कलाम की शरई तफ्तीश कराए। और इसी तरह पढ़ने वालों को भी चाहिए कि जब किसी का कलाम पढ़ें तो किसी सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम दीन से उसकी शरई तफ्तीश जरूर करा लें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से गैर जो मन में आया, जो दिल में आया, जो जबान में आया वो लिखा, बैठ गए। और अगर किसी आलिम ने उसे तनकीद की और कहा कि ये बगर्ज़ इस्लाह, तो उसके खिलाफ महाज़राई होती है। और ये हमारे साथ होता रहता है, बाज़ औक़ात महफिल में होता है। कुछ अर्सा पहले भी हुआ कि महफिल के अंदर बाज़ औक़ात कोई सनाखा कोई चीज़ ऐसी पढ़ देता है कलाम, अब हम महफिल में बैठे हुए हैं, अब अगर हम उसकी तरदीद ना करें तो मसला, लोग समझेंगे जनाब ये मुफ्ती हैं आलिम है, ये तरदीद नहीं कर रहे, ये बात सही है, ये भी साथ मिले हुए हैं। अगर यह उसकी तरदीद करते हैं बनियत इस्लाह, तो वो समझते हैं कि हमारी स्टेज पे जो है वो तौहीन कर दी गई, तनकीस कर दी गई। और फिर बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि फंसा देते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ, बात भी गलत कह रहे होते हैं। गलत बात कह के कह देते हैं कि जी मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लामा साहब बैठे हैं, तो अब वो मुफ्ती और अल्लामा जो बैठे हैं बेचारे वो तो और फंस गए, एक तो बात भी गलत और फिर उनको और ज्यादा ऐसे कह के। तो लिहाजा एक तो ये जो है इस्लाह की जरूरत है कलाम पढ़ने के हवाले से। दूसरी बात ये है कि तर्जों के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि गाने की तर्जों पे कलाम ना पढ़े जाए। तर्ज जो है नात का एक तकद्दुस है, उस तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। नात पढ़ी जाए तो ऐसा लगे सुनने वाले को भी कि नात पढ़ी जा रही है, ऐसा ना हो कि उसका ज़हन जो है वो फिल्मी गाने की तरफ जा रहा हो और वो आपकी धुन पे। मैं तर्ज को मुसलमान कर रहा हूँ। हाँ अच्छा चलें, फिर इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, मजीद इस पे इंशाल्लाह उलमाए किराम से बात करते हैं। हुकूक़ मुस्तफ़ा के मौजू पे इंशाल्लाह गुफ्तगू शुनी जारी है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुनिए, मेरा एक सवाल ये है ज़कात के बारे में कि जिस माल की पिछले साल जिस माल की हमने ज़कात निकाल दी है, क्या इस साल वो माल हमारे पास मौजूद है, तो क्या दोबारा इसकी ज़कात हम निकालेंगे? ठीक है, और क्या सवाल है आपका? बस यही सवाल है। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है। जिन नमाजों में जब नहीं थी वाकफियत और सितरे औरत का ख्याल नहीं रखा या कुछ ज़रा सा घुटने वगैरह का मामला ज़ाहिर रहा और नमाजें पढ़ी, तो उन नमाजों के हवाले से क्या है, उन नमाजों का क्या होगा? और अगर वो ख़वातीन के हवाले से हो तो उस हवाले से क्या होगा? सितरे औरत जो है ये शर्त है, शर्त है, यानी लाजमी है, ठीक है ना। और इस्लाम में ना ये उज़्र नहीं कि मुझे पता नहीं था, अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहेंगे मोला मुझे इल्म नहीं था, तो ये उज़्र नहीं बनेगा। तो लिहाजा जब ये उज़्र नहीं है तो जो नमाज़ें लापरवाही से इस तरह हुई हैं तो एक हिसाब किताब कर ले और उतनी नमाज़ों की क़ज़ा उसे करनी होगी, चाहे कितनी ही क्यों ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और कॉलर का सवाल था अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब आपसे।
حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کیسے کی جائے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام کا جو سارا لایا ہوا دین ہے، اس دین کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان فرائض کو ہم پورا کریں، اور جو چیزیں منع ہیں جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں. کہ بلا مفتی صاحب سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور حضور کے سارے لائے ہوئے دین کی ہم عملی نفی کریں، عملی طور پر ہم نفی کریں. جو حضور نے حرام قرار دیا ہم اس کو کریں، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرو وہ نہیں کریں، اور پھر پیچھے لکھ دے گاڑی کے کہ جانے نبی جانے علی. بتائیں اسمگلر کی گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ جانے نبی جانے علی، یعنی جو مرضی تم کرتے جاؤ، بس یہ نبی کا اور علی کا نام لو جو وہ دین لائے. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے دین کو، شریعت کو لپیٹ کر اور یہ دو جملے لکھ کر آپ نے سارا کچھ ختم کر کے رکھ دیا. ایسا نہیں ہے. میری بہن نے پوچھا کہ کیا ہے، تو میری بہن فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو سارا وہ نور اور قرآن لے کر آئے ہیں، فرمایا اس قرآن کے اتباع کرو گے تو اولئک هم المفلحون، فلاح پا جاؤ. واہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کی مبارکباد. جی آپ کو بھی اور پورے عالم اسلام کو. امام حسن مجتبہ، وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. بہت بہت مبارک. اور تمام علماء کرام کو سلام میری طرف سے. جی میرے 3 سوال ہیں. جی. ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سادات کرام کو مطلب زکوٰۃ جو ہم اس کے لیے کوئی طریقہ ایسا نکل سکتا ہے کہ ہم اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ زکوٰۃ کا کوئی ہیلہ اگر بنے کہ سادات کو دے دیں، یہی سوال پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. ایک سوال میرا یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں نفلی اعتکاف، اس کے لیے مطلب ہم کتنا ٹائم اور اس دوران ہم کیا عبادات کریں، اور مطلب اس کے دوران ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. نفلی اعتکاف کے دوران عبادات اور بات چیت کی رعایت کے حوالے سے سوال. اچھا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ رمضان المبارک میں یہ گھی کے پیکٹ، دودھ کے ڈبے اور اس طرح ہوتے ہیں، اس پہ رمضان مبارک لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچانک مطلب غلطی میں ہم احتیاط تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی انسان پھینک بھی دیتا ہے، تو اس کا مطلب گناہ ہوگا؟ رمضان مبارک لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا لکھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے. ظاہر رمضان آتی ہے تو اسپریچول سیلیبریشن. شاپنگ بیگ ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت